सब तो जानेंगे। तू कब आएगा तू कब आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे। अकेली अरे सुंदरी इस बियाबान में अरे सुंदरी जा रही हो अकेली कहाँ तुम चली और साथ में है क्या कोई सहेली नहीं। साथ में क्या नहीं कोई सहेली तेरी सच बता दीजिए सच बता दीजिए। आपकी सूरत मेरे जिगर में बसी प्यार दे दो मुझे घर तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। किस बात पर? ये बताओ क्या तुम्हें डाकू से डर नहीं? मिस्टर ऐसे इंसान से मैं और नहीं डरती। ऐसे इंसान से और नहीं डरती हूँ? नहीं। अरे वाह, मैंने तो आज पहली बार सुना है क्या कि हम डाकुओं से ऐसी लड़कियां डरती नहीं है। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? क्या? हाँ हाँ, साफ लफ्जों में बयां करो, कहना क्या चाहती हो? लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा लता है। लता? देखो लता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? बात को मेरी लता तुम समझो जरा, अपनी ही बात तुम ये रखाना करो। और डर जमाने का मुतलक ये थोड़ा नहीं, डर जमाने का मुतलक ये थोड़ा नहीं, अपनी ही बात तुम ये रखाना करो। बात को मेरी जी, आपने तो हमारे रस पूछ लिया था। आपका शुभ नाम क्या है? मुझे लोग राका सिंह डाकू के नाम से जानते हैं। प्यारी लैला ने मजनू से जैसे प्यार वैसे ही प्यारी आता मैं तुमसे करूं। और हंस के बाहों से अपने और लगा लो मुझे, हंस के बाहों से अपने लगा लो मुझे। मुसीबत
रात वाले गीत उठा लूंगी मैं हंस बाहों की है। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी आसानी के साथ कहा कि हर मुसीबत उठा लूंगी मैं। अरे हम लोग बीहड़ों में रहने वाले और तुम प्यार को खिलवाड़ समझती हो। हाँ, तुम मेरे साथ बीहड़ों में नहीं रह सकती हो। बाबूजी, अगर आपके साथ हमें दुख उठाना पड़े तो उठा लूंगी, अगर आपके साथ हमें कांटों पे चलना पड़े तो मैं चलूंगी। तो ठीक है लता। शेरा, अरे ओ भीमा, थोड़ी देर के लिए तुम लोग छुप जाओ। लता से कुछ बातें करना चाहता हूं। जाओ। लता, क्या? तुमने कहा कि अगर तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे कांटों पर चलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह लता, तुम्हारी बात मुझे पसंद आई है, लेकिन लड़कियों पर विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आजकल लड़कियां बेवफा होती हैं। तो एक बात प्रेम से कही ना, आई लव यू कहो ना। अगर लता तुम जिद ही करती हो तो तुम्हारा प्यार मुझे भी मंजूर है। सच तो कहो ना। क्या कहूँ? आई लव यू कहो ना। आई लव यू। फिर से कहो। आई लव यू। फिर से। आई लव यू। फिर से। आई लव यू। करता रहूंगा प्यार। ऐसा पुना चमक के भूल न जाना, दिन वाले साथ निभाना, साथ मन दीवाना, साथ जन्म तेरे साथ रहूंगा। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार।
मैं तो तुम्हारे प्यार में खो गया था। अच्छा चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? बस कल आपको मिलूंगी। सच? हाँ। चलो ठीक है, पक्का? वादा भूल नहीं जाना। पक्का? वादा करना तो पक्का करना। हाँ हाँ, हम लोग जो वादा करते हैं वो पक्का करते हैं। हाँ। चलती हूँ। सारे सिकवे दिले भुला के कहो, सारे सिकवे दिले भुला के कहो, जो भी कहना है बेसरा के कहो, जो भी कहना मुस्कुरा के कहो, दिला तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिला तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझे अपने गले लगा के कहो, मुझे अपने गले लगा के कहो, तुम नजर से नजर मिला के कहो, तुम नजर से नजर मिला के कहो। उम्मीदारी चाहत हर निभाएंगे, एक पल में नजर बिताएंगे, अरे मेरे करीब आके कहो, सेना, अरे भीमा, आज का सलपुर की तरफ चलेंगे, लेकिन शेरा सबसे पहले उस कौशल सिंह के पास एक खत भेज दिया जाए, क्योंकि उसे चेतावनी देना बहुत जरूरी है। एक काम करो शेरा, कागज और पेन लेकर आओ। भीमा, अरे शेरा, देर नहीं कीजिएगा, लिखो खत। जितना बताऊं उतना इस खत पर लिख दो। बताइएगा सरदार। कौशल सिंह, कौशल सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आज के 16 साल पुरानी कहानी है, कि 16 साल पुरानी कहानी है। शायद धर्म किसान को जानता होगा, धर्म किसान को और उसकी बेटी राधा को भी जानता होगा। और उसकी बेटी राधा को उसे मरने से मजबूर कर दिया है उससे मरने पे मजबूर कर दिया गया और उसके घर में आग लगवा दिया। और उसके घर में आगी लगा दिया। विशाल और राकेश की आंखों के सामने उसके बापू को गोली से मार दिया। लेकिन कौशल सिंह अपनी हवेली के चारों तरफ चाहे जितनी पुलिस फोर्स लगा लो, लेकिन तुम नहीं बच सकते हो। और ये भी बता दो, आज राकेश फतले की आग में चल रहा है। और हाँ, कौशल सिंह, तुम्हारे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। तुम्हारा जानी दुश्मन
राका डाकू और राकेश, इस खत को उस कमीनी तक पहुंचा दो और आओ, हम तुम्हारा इंतजार ना मालूम हमारे दीवान जी कहाँ रहे। दीवान जी क्या है, इतना घबराए से क्यों? सर बहुत गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है? वो राका डाकू जो है ना, अपने हल्के में तहलका मचा रखा है। राका? हाँ हाँ सर। हमारे हल्के में? हाँ सर। कब से? अरे कब से सर? यही मान के चलिए 2-3 घंटा हो गया सर। अच्छा, यानी कि आज पहली बार हमारे हल्के की तरफ आया है। बिल्कुल करेक्ट राइट सर। हाँ, हम हल्के की तरफ चलते हैं। आइए सर। चल कर हल्के को चल। अरे भीमा, आओ कौशलपुर की तरफ चलते हैं, लेकिन पुलिस वालों से सतर्क रहना। कोई भी पुलिस वाला अपने अड्डे की तरफ ना आने पाए। आओ मेरे साथ। सरदार जी, उस इंस्पेक्टर को अपने अड्डे का पता चल चुका है। क्या कहा? हाँ सरदार। वो मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तू चारों तरफ से घिर चुका है। जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया तो मारा जाएगा। राका सिंह का पीछा छोड़ दो, वरना हाथ मल मल के पछताओगी। कौन है रे दगाबाज, और आप सामने कौन है रे दगाबाज? कौन गिरे दगाबाजी, आप सामने काट रास्ता दिया राका तूफान का, और गोलियों का निशाना बनाया तुझे। गोलियों का निशाना बनाया तुझे, आज हाथों से मेरे बचेगा नहीं। कदम रोक ले, बस खबरदार राका। खबरदार राका, कदम रोक ले, वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा। खा कसम आज वर्दी कि मैं कह रहा, जेल की अब तो ठंडी हवा खाएगा। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अन्यथा बेबात मारा जाएगा। दीवान जी, कहिए सर। राका को गिरफ्तार करने चल रहे हो यस। या कि किसी शेर बाघ चीता का शिकार करने चल रहे हो? सर राका को जब तक कैद नहीं किया, तो राका को जब तक कैद नहीं किया, समझो औरत का दूध नहीं पिया। ओ, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करते हो, औरत का दूध पीकर? सर आप भी पीते हैं? नहीं, हमने सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया है। तो सर औरत ही तो माँ है। ओ, सबसे पहले तो तुम अपनी पिस्तौल देखो, इसको चेंज करो। आओ सर। अगर तुझे अपनी जान जारी है तो हम लोगों का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे
अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अन्यथा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक तो हम उस राका डाकू से परेशान हैं, और तुझे ये अपने दीवान से। क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? क्या हुआ तुम्हें? सर गोली लग गई है। किसको लग गई? ये तो मैं भी जानता हूँ कि राका के साथी को गोली लग गई है। सर हमारे लग गई सर। तुम्हें गोली लग गई? हाँ सर। कहाँ लग गई? ये देखो कितना बड़ा घाव हो गया सर। धन्य हो दीवान जी। दीवान जी, ये सर, ये जो घाव दिखा रहे हो ना, ये घाव कुदरत की देन है। कुदरत की देन है। और वो तुम्हें इसलिए दिए हैं कि इसी के जरिए कमाते खाते रहो। आओ हमारे साथ। आइए। तूने मेरे आदमियों पर गोली चलाया है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। दीवान जी, बांध दो से खंभे से। इंस्पेक्टर, राका सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं जो यूं आए और अरेस्ट कर लिए। राका जानता है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? जानता हूं। और जो इस हथकड़ी में जो आता है वो इसी तरीके का एक पंछी की तरह फड़फड़ाता है। इंस्पेक्टर, तुम्हारी जेल की कोई दीवार इतनी मजबूत नहीं है जो राका सिंह को रोक सके। राका, मैंने कहा कि तुझे ये मालूम नहीं है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। और हाँ, तू क्या समझता है कि मैं तुझे सलाखों के बीच लेकर के जाऊंगा? नहीं, बल्कि इसी वक्त इसी जगह तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। चलाओ इंस्पेक्टर, चलाओ इस सीने पर गोली, देख लेंगे। राका, तुझे जिंदा व मुर्दा पकड़ने की मैंने सौगंध खा रखा है, और तुझे जैसे क्रिमिनल को जब तक इस धरती से मिटा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। तुम्हारे कदम राका सुहागी है मेरा, मिटाओ नहीं। और प्यार की मिठाई के मैं मांगी। प्यार की मिठाई के मैं मांगती, बहन की खुशियाँ भैया मिटाओ नहीं। प्यार की मिठाई के लता, तू इसके प्राणों की भीख मांगने आई है? हाँ भैया जन, और तूने क्या कहा कि तेरा सुहाग है? जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जानती है ये कौन है? एक डाकू है, डाकू। और इसे जिंदा छोड़ देना एक मौत को दावत देने के बराबर है। हाँ, एक ये
ये हमारे देश का दुश्मन है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर गोली चलाना तो दोनों तरफ चलाना, अन्यथा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। लता, मैं कहता हूँ यहाँ चुपचाप चली जा, चली जा, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा सभी रिश्तों को, क्योंकि जब तक हमारे बदन पे वर्दी है हमारे लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, और इसे तो जिंदा मैं छोड़ ही नहीं। भैया, अगर मेरे सुहाग की तरफ आपके हाथ बढ़े तो तुमको इस राखी की कसम है। लता, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर। मैंने कहा ना कि हमारे बदन पे जब तक ये वर्दी है हमारे लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। हट जा मेरे सामने से, क्योंकि अगर जे तू सामने आ भी गई तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। इस हराम। भैया ठहरिए, आपने वचन दिया है, आप उन वचनों को मत तोड़िए। भैया, आपने कहा है लता तू जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज आपको मैंने कहा है कि लता तू जो कुछ भी मांगेगी तेरा भाई तुझे देने से इनकार नहीं करेगा। मांग, अगर तुझे मांगना है तो अपने भाई से चांद तारे मांग कर दे, चांद तारे ला कर तेरे कदमों में हाजिर कर देगा। अगर तुझे मांगना है तो अपने भाई से अपने भाई की जान मांग, ये हंसते हंसते अपनी गर्दन तेरे कदमों में कटा देगा। भैया, आपने वचन दिया था, उन वचनों को आप मत तोड़िए। आज आपकी बहन आपसे कुछ नहीं मांग रही बल्कि अपने लिए एक सुहाग मांग रही। लता, आज तेरा भाई सिर्फ दिए हुए वादे से मजबूर हो रहा है, और हाँ, इस हरामजादे को समझा देना कि हमारे इस इलाके की तरफ दोबारा नजर नहीं आएगा। अगर नजर आया तो इसका सीना और मेरी गोली होगी। दीवान जी, हथकड़ी खोलकर पुलिस स्टेशन। मैं वो पुलिस वाला नहीं, मैं थोड़ा दूजे किस्म का आदमी, इसलिए कि मानते हैं हम आपकी हथकड़ी खोल रहे हैं, लेकिन कोई खुराफात मत करना, ठीक है? ठीक है। ठहरो दीवान। अच्छा, मैं दीवान जी, लता तुम्हारी कौन है? ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? हाँ हाँ। तो मैं कौन हूँ तुम्हारा? आप कौन है हमारे? मैं पुलिस वाला को दूजे किस्म का हूँ। हाँ, मानता हूँ कि तुम दूसरी किस्म के हो, लेकिन रिश्ते में मैं कौन लगा तुम्हारा? आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको छोड़ दिए। कोई नाम तो होगा रिश्तेदार का। क्या नाम? लता, बताओ दीवानी से, मैं इनका कौन लगता हूँ? अरे लता क्या बताएगी, लता क्या बताएगी? आप कौन है हमारे? साले साहब हुए तो मैं कौन तुम्हारा हुआ? एक मिनट, बिल्कुल। एक बात ये बताइए, एक रहे टाइट हुई, हाँ, एक रहे टाइट हुई, एक रहे जीजा पांच हुई। अच्छा, टाइट हुई मर गए, हाँ। तो बचा कौन? तू खुद जानता है यार, पढ़ा लिखा है। हाँ? आप अरे बताइए। साले साहब हो, एक रहे टाइट हुई, अरे मैं तेरी बात एक को रहे समझ जीजा रहा हूँ। पांच हुई, हाँ। टाइट हुई। हाँ हाँ, मैं ही तेरा जीजा हूँ। हाँ हाँ, मैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा दीवान जी, जाते जाते एक बात और भी सुनते जाओ। कौन सी बात? थोड़ी देर और रुको, सुहाग रात के लड्डू खाए क्या जाओ। यार, मेरी बहन सामने खड़ी है यार, तू क्या? अरे तुम तो रिश्ते में पुलिस वाला हूँ यार। साले साहब, साले साहब। अच्छा हुआ लता तुम आ गई हो, वरना आज ये इंस्पेक्टर मुझे चांद से मार देता। चलो। बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगी के निबाह
ऐ दिल 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 ऐ दिल। बहुत जताते हो चाह हमसे, करेंगे कैसे निभा हमसे। ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल।